मान लो a एक ऐसी संख्या है जो कि धनात्मक है और वो 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। मान लो a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, तब कोई संख्या x किसी अन्य संख्या n का आधार a पर लघुगणक कहलाता है। अर्थात ये, अब देखो मैं एक बार पूरा डेफिनेशन लिख देता हूँ। यानी ऐसा होगा, कब होगा, यदि a की घात में x इक्वल n। अब इसको हम समझते हैं कि किसको आधार बोला जा रहा है, क्या चीज़ है, अच्छे से समझते हैं। देखो ये लॉग है और नीचे में जो लिखा रहता है ना उसको लॉग का आधार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो लिखा रहता है समझ जाओ उसका लॉग निकाला जा रहा है। तो ये लॉग किसका है, n का लॉग है। लॉग n लिखा है मतलब n का लॉग है, ठीक है। लॉग n इक्वल x। आधार पे कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी आधार पे a दिख रहा है, कभी आधार पे e होता है, कभी 10 होता है कि नहीं। तो जब आधार पे e होता है तो उसको नेपियर लघुगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपियर लघुगणक, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक या नेपियर लघुगणक बोलते हैं जब आधार पे e होता है तो, ठीक है। तो देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, आप देखो log 8 बेस पे 2 है। log 8 जहाँ बेस पे कितना है 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। इसका वैल्यू होगा 3। पूछो क्यों। क्योंकि क्योंकि 2 की घात 3 बराबर 8 होता है। 2 की घात 3 बराबर क्या होता है, मतलब यहाँ जो लिखा है ना उसकी पावर में ये लगाने पर ये आना चाहिए। समझ में आ रहा है, यहाँ लिखी संख्या की घात में ये लगाने से क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल बताओ, मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बताना क्या आएगा, ठीक है। बताओ यहाँ क्या आएगा, 2 5 3 आएगा, क्योंकि 5 की घात 3 बराबर 125 होता है। यहाँ आंसर में वो चीज आएगी, आपको ये दिमाग लगाने की इसकी घात में क्या लगे कि इतना आ जाए। समझ में आ रहा है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसमें भी आएगा 3, क्योंकि 4 की घात 3 बराबर 64 होता है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा इसमें अब खास बात क्या है, देखो ये जो बेस है लॉग का, ये हमेशा धनात्मक ग्रेटर देन 0 और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो n है वो सदैव धनात्मक रहेगा। कौन, देखो जिसका लघुगणक निकालते हैं ना, ये वाली चीज दिख रहा है, ये कभी भी शून्य या नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 या नेगेटिव नहीं हो सकती, ये सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। और a जो बेस में है उसके लिए भी शर्त है कि वो हमेशा धनात्मक रहेगा और नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। तो ये कुछ बातें शामिल है डेफिनेशन में, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉग का डेफिनेशन समझ में आया आपको, कि ऐसा कब होता है, यदि a की घात x बराबर क्या हो, n हो, तब हम उसको लिखते हैं log n वेयर बेस इज a, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये समझ में आया ये एग्जांपल। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चार, क्योंकि 3 की घात 4 बराबर 81 होता है। 3 3 9 3 27 से 81, ठीक है। क्योंकि 3 की घात 4 बराबर क्या होता है, 81, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ और कुछ सूत्र अपन पढ़ते हैं। नहीं, एक और क्वेश्चन है, यदि आधार में है 2√2, इसको मिटाऊं क्या अब मैं, कहीं कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब लघुगण की फलन किसको कहते हैं, ये भी लगे हाथ देख लो। लघुगण की फलन, लघुगण की फलन किसको कहते हैं, एफ एक्स इक्वल, है ना, लघुगण की फलन एफ एक्स इक्वल लॉग बेस पे ए, इधर एक्स रहेगा,
जहां a इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, ये कहलाता है लघुगणकीय फलन बेस a है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? log x where base of log is a, log x where base of log is a, यानी आधार a पर x का लघुगणक। इसको क्या पढ़ोगे? आधार a पर x का लघुगणक ऐसे पढ़ोगे, और ये लघुगणकीय फलन के रूप में। x वहां पे वेरिएबल है ना, ठीक, यानी वेरिएबल अर्थात चर। ठीक है, चलिए अब मेरे को एक क्वेश्चन, इसको इतना सारा एग्जांपल आपको बताया हूं मैं, तो चलिए अब मेरे को आप इसका लघुगणक क्या होगा बताइए। log 32 और यहाँ पे लिखा है करणी में 4, जहां करणी का घात 5 है, इसका लघुगणक क्या होगा जहां बेस पे 2√2 है? बताइए कितना होगा? तो नहीं पता कितना होगा, तो मान लो x होगा। क्या मान लेंगे अपन? x। ठीक है, मान लो इसका आंसर हमको नहीं पता, तो x मान लो। ठीक है, x मान लेते हैं। अब डेफिनेशन क्या कहती है बताओ? डेफिनेशन क्या कहती है? यदि ऐसा लिखा होता है तो इसका मतलब यह है कि a की घात x बराबर n, या यूँ समझिए कि ऐसा कब होता है? यदि a की घात x बराबर n होता है, तो यानी इस जो बेस लिखा है उसकी घात में इधर वाला लगाने से n आता है। तो वही फंडा, वही कंसेप्ट यहाँ लगाओ, किसकी घात में क्या करने से क्या आएगा? 2√2 की घात में x करने से 32, और इधर करणी 4 जहां करणी का घात 5 है। ठीक है, करणी का घात 5 मतलब वो पंचमूल वाला कंसेप्ट हो गया, यानी घात में 1/5। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखो भाई ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप 2√2 के पावर में x है, और यहाँ पर अपन 2√2 वाले कंसेप्ट में इसको चेंज कर सकते हैं क्या? देखो तो जरा, इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 5। ठीक है, 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग, लेकिन पूरे की घात में 1/5। पूछो क्यों? क्योंकि ये है ना, करणी का घात 5 है तो 1/5 हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखो 2 की घात 1 है, और √2 मतलब होता है 2 की घात 1/2, मतलब ये रूट का मतलब घात में 1/2 होता है, और पूरे का घात कितने? x है। तो 2 का घात आधार समान है और गुणे में है, तो घातें जुड़ेंगी, तो 1 धन 1/2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? घातें जुड़ जाती है ना, गुणे में जुड़े, गुणा है तो घातें जुड़ेंगी, और ये घात x हो गया, 3/2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी 5 घात, और ये देखो घात के ऊपर घात, तो घात का आपस में गुणा होता है, तो 2/5। वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं है? आ गया। ये कितना हो जाएगा? 3/2, साथ में x है तो 3/2x। ठीक है ना, 3/2x, और यह 5 5 25 2 27/5। अब दोनों पक्ष बराबर है और आधार समान है, तो घातें भी समान होंगी, तो 3/2x को आप 27/5 से कंपेयर कर लो, मतलब बराबर कर लो, x का मान निकाल लो। तो 27 गुणा 2 और 5 गुणा 3, तो 3 एकम 3 या 27। ठीक है ना, और 9 दूनी कितना होता है? 18, 18/5, तो कट जाएगा। ये देखो 18/5 को काट लो, 5 एकम 5, 5 दिए 15, और 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30, तो कितना आएगा? 3.6। ये x का मान आ गया। x का मान पता करना था, देखो इसको इसी को अपन x माने थे, याद करो। मैं बोला था इसका मान क्या होगा, तो हम बोले थे नहीं पता, तो नहीं पता तो x मान के चले थे, और x का मान निकल गया 3.6। समझ में है कि नहीं है? कहाँ से आया ये सब? ये सब इस डेफिनेशन से आया है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? सही में